मैंने हेयर फॉल पे पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और इसके अलावा और भी आपको बहुत से डॉक्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जिनकी आपकी वीडियो हेयर फॉल के ऊपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और कुछ लोगों को उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके फ़ायदा होता है, उनके हेयर फॉल रुक जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं होता। आई फील लाइक कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका हेयर फॉल हो किस वजह से रहा है। क्योंकि नो डाउट कि ज़्यादातर जो हेयर फॉल है वो मेल्स में वो हेयर पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से हो रहा होता है, डीएसटी की वजह से हो रहा होता है। लेकिन इसके अलावा और भी हेयर फॉल की वजूहत होती हैं और आई थिंक कि हेयर फॉल के लिए कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको अपना रूट कॉज हेयर फॉल का पता होना लाजमी है। आपको इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करूंगा क्या क्या जो मेजॉरिटी हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं और उनके लिए आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह फिर उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे पहले इसकी ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जितना प्रोसेस होता है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है हेयर फॉल का। तो आप ये ना समझेगा कि ये कोई मैजिक होता है कि आपने 10-15 दिन कोई चीज़ खानी है और जो मैजिकली आपके सारे बाल जो है वो रिकवर हो जाने हैं, ये हेयर फॉल आपका जो है वो खत्म हो जाना है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और अपना प्रॉपर लॉन्ग टर्म आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मली लोगों में हेयर फॉल होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसके लिए आप सबसे बेहतर चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपनी ब्लड प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। आप अपना ब्लड लेवल उसका चेक करवा सकते हैं कि आपके ब्लड में वो स्पेसिफिक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कितनी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन डी, इनका लेवल आप चेक करवा सकते हैं। ये डायरेक्टली हेयर ग्रोथ के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों का आपका ब्लड लेवल कम हो जाए या स्पेशली आयरन का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाए तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वैसे तो मैंने इनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप डिटेल में वो चीज़ देखना चाहें। लेकिन इस वीडियो में मैं हल्का सा टच कर दूंगा उन चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B7, विटामिन B12 या विटामिन डी, इनका लेवल आप अपने ब्लड में चेक करवा सकते हैं। इनके टेस्ट ईजिली किसी भी लैब से हो जाते हैं। अगर आपको हेयर फॉल का इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले इन चीज़ों का टेस्ट करवाएं। अगर इनमें से किसी चीज़ का लेवल डाउन आता है या तीनों का लेवल डाउन होता है तो उसके लिए आप जो है वो स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, ये हेयर ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में जो केराटिन प्रोटीन होता है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है और केराटिन आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके हेयर का। तो अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम है तो आपको लाजमी इसको अपनी डाइट में रखना चाहिए। ये आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा फूड सोर्स से भी इसको ले सकते हैं। अंडे में एक डिसेंट अमाउंट में बायोटिन होता है, मीट में डिसेंट अमाउंट में बायोटिन होता है, आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर आपने सप्लीमेंट्स नहीं खाने, डाइट पे जाना है तो आपको वो डाइट डेली रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन खाएंगे, हफ्ता खाएंगे तो वो डाइट स्विच कर देंगे। अगर आप डाइट डेली रख सकते हैं तो आप डाइट पर नहीं, अदरवाइज आप इसके सप्लीमेंट्स पे स्विच करें। सेकेंडली विटामिन B12 है, इसका भी टेस्ट जो है वो किसी भी लैब से आसानी से हो जाता है। इसमें अपना लेवल चेक करवा लें। अगर आपका लेवल डाउन है तो आप विटामिन B12 को लाजमी अपनी डाइट में, सप्लीमेंट्स में या डाइट में शामिल करें। ये आपको हेयर थिनिंग में हेल्प आउट करता है काफ़ी। अगर आपके बाल पतले होना शुरू हो गए हैं उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अब विटामिन B12 जो है वो हेयर थिनिंग में हेल्प करने के साथ साथ आपके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है बॉडी में। इसकी वजह से आपकी स्काल्प हेल्थ जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि जितना रेड ब्लड सेल ज़्यादा होंगे, ब्लड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपका ब्लड जो है वो उतना ज़्यादा स्काल्प की तरफ, आपके हेयर फॉलिकल्स की तरफ जाएगा और जितना ब्लड जाएगा उतने न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में ही होते हैं। अब मेल या फीमेल दोनों जिनमें हेयर फॉल का इशू है, और ज़्यादातर फीमेल्स में जो हेयर फॉल का इशू है वो यही विटामिन वगैरह की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। ज़्यादातर जो मेल्स हैं उनमें डीएसटी के लेवल, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन फीमेल ज़्यादातर जो है वो मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, इस वजह से ज़्यादा उनमें हेयर फॉल होता है। तो फीमेल्स के लिए ये तीनों टेस्ट लाजमी है। अगर उनमें हेयर फॉल हो रहा है तो वो इन तीनों टेस्ट को लाजमी करवाएं, अपना ब्लड लेवल चेक करवाएं और अकॉर्डिंगली उसके जो है वो सप्लीमेंट्स या अपनी डाइट में उस हिसाब से चीज़ें शामिल कर लें। और सेम गोज़ फॉर मेल्स। अगर मेल्स में इन चीज़ों का लेवल बिल्कुल ठीक आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि उनके अंदर जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो हो गई है, जो कि अमूमन डीएसटी का लेवल बढ़ने की वजह से होती है। इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, डीएसटी किस तरह एक्ट करता है, क्या इसका प्रोसेस है और डीएसटी ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह वो हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वो डिटेल्ड वीडियो दे सकते हैं। अदरवाइज मैं शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में भी इधर भी सम अप कर दूंगा। तो डीएसटी ब्लॉकर्स के लिए, जो कि अमूमन मेल्स में ये इशू होता है डीएसटी का, डीएसटी लेवल बढ़ने की वजह से वो आपके हेयर फॉलिकल पे डीएसटी जो है वो बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाते, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और वो अल्टीमेटली श्रिंक होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए मार्केट में डिफरेंट तरह के डीएसटी ब्लॉकर्स मौजूद हैं। नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, टोटली सेमी सिंथेटिक हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादा हेल्पफुल ये होता है कि अगर आप कम्बिनेशन में यूज़ करें, यानी कि एक ही डिजीज़ है, एक ही प्रॉब्लम है, उसको आप मल्टीपल एंगल से फाइट करें तो वो ज़्यादा ईजी होता है उसको ट्रीट करने के लिए। और सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसमें अपना डीएसटी का लेवल चेक करवाएं, आपका डीएसटी का लेवल कितना है। अगर आपका डीएसटी का लेवल ज़्यादा आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% प्लस केसेस में मेल्स में जो हेयर फॉल का इशू है वो डीएसटी की ही वजह से होता है, तो आपका अगर डीएसटी का लेवल ज़्यादा है ब्लड में तो उसके लिए आप डिफरेंट डीएसटी ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सिंथेटिक चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि बड़ी इफेक्टिव भी हैं, लेकिन ये इफेक्टिव उसी सूरत में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे। और मेरे अपने कई पेशेंट्स हैं जो ये चीज़ें यूज़ करते रहे हैं और उनमें हेयर फॉल रुकने के साथ साथ न्यू हेयर रीग्रोथ जो है उसमें भी बड़े इफेक्टिव रहे हैं ये।
लेकिन इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है और आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका हेयर फॉल इसी इशू की वजह से। उसमें सबसे बेहतर जो थेरेपी है मिनॉक्सिडिल स्प्रे है, ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल होता है 5%। ये आपने अपनी स्कैल्प पे लगाना है और इसको ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसको साथ डर्मा रोलर के साथ यूज़ करें। डेली डर्मा रोलर करें, रात को सोने से पहले अपने बाल धो के अच्छी तरह ड्राई करके डर्मा रोलर अपने सर पे फेरें। जिस जगह पे स्पेशली जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे मिनॉक्सिडिल स्प्रे करें डेली। और इसके साथ फिनास्टेरॉइड जो आपकी है वो डिफरेंट उसके भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अमूमन हेयर फिन में भी वो आता है। आप इसको फिनास्टेरॉइड को प्लस मिनॉक्सिडिल को इसका कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मोस्टली आपको 2 से 3 मंथ के बाद नजर आना शुरू होता है। इसके रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव हैं, लेकिन ये उसी सूरत में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहते हैं। सेकंडली इसी के नेचुरल अल्टरनेटिव्स भी हैं और ज़्यादातर मैं लोगों को नेचुरल अल्टरनेटिव्स ही रिकमेंड करता हूँ। मिनॉक्सिडिल स्प्रे साथ यूज़ कर लें, उसके साथ आप नेचुरल अल्टरनेटिव जो DST ब्लॉकर्स हैं वो यूज़ करें। इसमें बहुत सी ऑप्शन हैं आपके पास और वही बात जैसे मैंने पहले की कि आप एक चीज़ को मल्टीपल एंगल से ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे इसमें सबसे पहले पंपकिन सीड्स आते हैं, वो DST ब्लॉकर्स हैं, एक डिसेंट अमाउंट के वो DST ब्लॉकर्स हैं। आप पंपकिन सीड्स अपनी डाइट में डेली रखें। एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी है, फाइबर होते हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, उस सेंस में भी आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। प्लस ये कुछ हद तक DST ब्लॉकर भी है एक अच्छा, तो आपके DST के लेवल को लो करने में भी ये हेल्पफुल होगा। आप इसको अपनी डेली डाइट में रखें, किसी भी फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगेन फिर वही बात कि इसको आपने लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। सेकेंडली जो इससे ज़्यादा पोटेंट DST ब्लॉकर है वो सॉ पलमेटो है। सॉ पलमेटो के सप्लीमेंट्स इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल होते हैं। DST ब्लॉकर के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च जो कंपाउंड है, जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, वो ये सॉ पलमेटो और इसके बड़े इफेक्टिव रिजल्ट हैं। ये बड़ा अच्छा DST ब्लॉकर है। इसको आप सप्लीमेंट 100 में डेली अपने कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन टी है, ग्रीन टी में भी कुछ हद तक DST ब्लॉकिंग एबिलिटी देखी गई है। तो आप अपनी अगर आप कोई नॉर्मल दिल में चाय पीते हैं तो उसको आप ग्रीन टी से चेंज कर सकते हैं। डेली ग्रीन टी आप पिएँ, ये भी एक हेल्पफुल चीज़ साबित होगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पोटेंट DST ब्लॉकर है वो ऋषि मशरूम्स कहलाते हैं। ऋषि मशरूम्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऋषि मशरूम्स जो हैं ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आते हैं और ये बड़े अरसे से हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो आपका DST है ये बेसिकली आपका हार्मोन ही है जिसका इम्बैलेंस हुआ होता है, तो ये उसको आपकी बॉडी में बैलेंस आउट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका इस्तेमाल अल्टीमेटली आपके DST लेवल को बॉडी में लोअर करने में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा तरीके से सम अप कर दूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने अगर वो तीनों ब्लड टेस्ट करवा लिए और आप में वो लेवल तीनों मिनरल्स का, विटामिन का बिल्कुल ओके आया, तो सेकंडली आप जाएंगे DST टेस्ट की तरफ। अगर DST लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा आया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस इसी के होते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले मिनॉक्सिडिल स्प्रे तो यूज़ करना ही करना है। इसको आप लाजमी अपनी ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाएं, ठीक है। उसके साथ जो DST ब्लॉकर्स हैं उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं कि अगर तो आपने सिंथेटिक की तरफ जाना है तो आप फिनास्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। ये एक ड्रग आती है, इसकी डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है, ठीक है। आप इसके ऊपर स्विच कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर लें। या आप कम्बिनेशनल थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप मिनॉक्सिडिल स्प्रे के साथ सॉ पलमेटो के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हैं। अपनी लाइफ चेंजेस कुछ कर सकते हैं, डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी टी को जो है वो ग्रीन टी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ हद तक आपके लिए DST ब्लॉकिंग एबिलिटी देगी। उसके बाद इससे भी ज़्यादा बेहतर है अगर आप साथ अनियन जूस भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अनियन जूस भी रिच होता है सल्फर में, और सल्फर जो है ये आपका जो कैरेटिन है उसका की कंपोनेंट है। कैरेटिन वही प्रोटीन है जिससे आपके बाल मिलकर बने होते हैं। तो अगर आप वीक में 1-2 बार अनियन जूस भी अपने सर पे अप्लाई करते हैं, स्काल्प पे अप्लाई करते हैं, तो ये भी बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है आपके लिए। काफ़ी रिसर्चेस में देखा गया है कि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो स्काल्प की तरफ है उसको इंप्रूव करती है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, कोई स्काल्प में कोई इन्फेक्शन है उससे फाइट करने में हेल्प करती है। अगर आप हेयर फॉल का शिकार हैं तो आप इसको भी अपनी जो ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके हेयर फॉल किस नौयत का और किस लेवल पे चला गया हुआ है। आप उस हिसाब से मल्टीपल थेरेपीज़ जो हैं वो अपनी ट्रीटमेंट में शामिल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट उतना बेहतर ही होगा। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं दोबारा कहूँगी, आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारी थेरेपीज़ आपने लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है। ये कोई मैजिकल थेरेपीज़ नहीं है, जैसे कि आपका बाल गिरने में सालों लग जाते हैं, इसी तरह आपके बाल आने में भी एटलीस्ट कुछ मंथ्स लाजमी लगते हैं, या रुकने में एटलीस्ट कुछ मंथ लाजमी लगते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी इसके अलावा किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।